बापूजी, आपका स्वागत है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारे बेहद के ज्ञान में जो आत्माएं ज्ञान सुनती है और वो अपने कर्मों के हिसाब से अगर वो शरीर छोड़ती है तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है, आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, बेहद की आत्मा हो या हद की आत्मा हो, ठीक है। थियरी ऑफ कम तो सबको लागू पड़ता है ना। 100। अरे तो मृत्यु लोग है, 5 तत्वों की दुनिया है। जी। 5 तत्वों की दुनिया में चाहे भगवान राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे जी। तो भी उसको देह त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी धरती पर आ जाए, जैसे क्रिश्चियन मुसलमान मैसेंजर कई लोग क्या कहते हैं कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी धरती पर आ जाए तो भी उसको 5 तत्वों का कायदा लागू पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। ठीक है। इसलिए वो उसको डिसीज भी होंगी। मतलब 5 तत्वों में जो साधारण मनुष्य को जो होता है वही होता है, भावना में भी होता है, भावातीत भी होता है, भावना में होता है। जैसे उसके पास केवल ज्ञान होता है। क्या है? कह रहे थे ना, एक वैद्य कह रहे थे ना कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। हाँ, मैं जब मुझे डायबिटीज थी जी। तो मैं किसी बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास दवाई लेने गया था। हाँ। तो उसने मुझे बोला कि राम और हमारे औषधियों में बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि रामकृष्ण को भी डायबिटीज था। तो मैं हैरान हो गया। तो ये 5 तत्वों का पुतला है। कई लोग बच्चे जो बेहद के ज्ञान ये पूछते हैं, कई लोग बेहद के ज्ञान की आत्मा शरीर छोड़ देती है। अरे भाई, वो बेहद का ज्ञान ही था तो अंतमति गति उसकी सबकी जो आत्मा की गति होती है, जो पापी आत्मा होती है, जो हद की आत्मा होगी, मानसान में काम क्रोध लोभ मोह विकारों में होती है, तो अंतमति गति उसकी आत्मा जो बुद्धि में है वो प्राप्त करेगी। अगर बेहद की ज्ञानी आत्मा है, बेहद की ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को मानती है और शरीर छोड़ती वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी याद रहता है और सूक्ष्म शरीर है। अच्छा है ना, 2 तत्वों का शरीर कम हो गया, देह और देह के संबंधों का रिश्ता टूट गया, तो बुद्धि 2 तत्वों का हल्का होने से ये आत्मा जाए तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर सकती है। और वो कई आत्माएं पुरुषार्थ करती है। बेहद की ज्ञानी आत्मा बहुत पुरुषार्थ। हमारे सूक्ष्म जगत में भी 108 जो बेहद की आत्मा कहते हैं ना, 108, 1008, 16,000, 9 लाख, उसमें 20 से 25% सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है। जी जी। और आज कोई भी शरीर छोड़ सकता है। बेहद की आत्मा हो गया, हद की आत्मा, उसको कायदा तो सबको एक समान लागू पड़ता है। जी। जो जो साधारण आत्माएं ज्ञान में चल जाती है उसको पता ही नहीं होता है, तो वो सोचती रहती हैं उसको क्यों ऐसा हुआ, ये तो ज्ञान में चलता है। ज्ञान में चलता हो चाहे कोई भी हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी हो, तो उसका शरीर का कोई भरोसा। ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में हम रहते हैं। मृत्यु लोक में 5 तत्वों का हिसाब का सब कुछ सेम है। ऑलमाइटी अथॉरिटी आ जाए तो भी उसकी हालत रामकृष्ण जैसी ही होगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल उसके पास ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास उसके पास बेहद का ज्ञान होगा, बेहद का विश्व का ज्ञान होगा, बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान होगा और वो सबको ज्ञान देगा। ज्ञानदान, इससे ज्ञान से विश्व परिवर्तन कराएगा। इसलिए कई आत्माएं, कोई मर जाता है तो हिल जाती हैं, कोई अरे वो मरने वाला था, वो तो स्थूल से उसे क्या देना देना, बाप ने उसको क्यों नहीं बचाया, भगवान ने क्यों नहीं बचाया उसको। अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। जो हद की बातें करते हैं हद के मनुष्य हैं। वो तो और जो बेहद की ज्ञानियों में भी ऐसी आत्माएं बैठी होती हैं जो हद की बातों में जाती हैं। वो क्यों मर गया, उसने ये हो गया। अरे भाई, वो कोई नहीं बच सकता। राम और कृष्ण नहीं बचे तो उसको कोई भी आत्मा कौन बचाएगा। उसके पाप कर्म जो है तो आत्मा को ले जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि दादा लेखराज हमारे कृष्ण वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा, ओरिजिनल कृष्ण वाली। उसमें से 16,108 रूप निकले थे। ये बता दूं पहले कि भगवान कृष्ण जो थे ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, श्री कृष्ण, और उन्होंने 16,108 रानियां जो थी उनके लिए अलग अलग रूप निकाला था। क्योंकि नारद ने लिखा था, नारद ने देखा जहां भी मैं एक पल पल में जहां भी जिस महल में गया, रानियों के जिस महल में गया, वहां मैंने कृष्ण को पाया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, शायद ये बात लिखी नहीं, मगर मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मैंने दिव्य दृष्टि से देखा। कृष्ण वाली आत्मा है, उसका जो कृष्ण वाली आत्मा का भी जो रचयिता ऊपर है, बेहद का बाप, उसका आकारी जो रूप है उसका अवतार था। तो उसको मैंने पूछा तो कृष्ण ने 16,108 रूप निकाले थे और वो कृष्ण से 16,108 शादियां की थी। वो है 16,108 रानियों से शादी की थी, वो बुक में है, मगर रूप निकाले थे वो नहीं है। फिर भी वो नहीं काम कर पाए। कृष्ण का मिशन था, राम का मिशन था राम राज्य लाना, और कृष्ण का मिशन था विश्व परिवर्तन करना। इसलिए जो भी बेहद की आत्मा हो चाहे हद की आत्मा। ये कह रहा था कि दादा लेखराज जो थे, उन्होंने भी वो कृष्ण का ही, कृष्ण का अवतार ही है, कृष्ण की ओरिजिनल आत्मा है। ठीक है, कृष्ण का रूप नहीं है, 16,108 वाला रूप नहीं है वो। कृष्ण की ओरिजिनल आत्मा है जिसमें से 16,108 रूप निकले। तो उन्होंने भी शरीर छोड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है
कि विश्व के परिवर्तन को करते करते जो अपने कर्म चक्र में आत्मा आती है, मृत्यु लोक में जो भी आत्मा आती है उसको इस धरती के जो नियम आपने कहा है कि वो रहते हैं, तो उसी तरीके से दादा लेखराज ने भी शरीर छोड़ा। पर यहाँ पे शरीर होना या नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तो आत्मा की बात देते हैं ना, आत्मा की बात, बेहद की आत्मा भी सिर्फ बेहद की आत्मा का ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं जी? बेहद की आत्मा अगर है, देखो बेहद की आत्मा का प्रूफ क्या है, वो बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी। और बेहद का ज्ञान उसकी बुद्धि में, अगर इनकी आत्मा में बेहद का ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, तो जैसे ज्ञान रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है तो वो बेहद की ज्ञान उसके रिकॉर्डिंग में इमर्ज हो जाएगा। तो बेहद की आत्मा इससे आगे फिर ज्ञान उसको पसंद नहीं आएगा, उसके हाथ को वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो दूसरा ज्ञान सुनेगी भी नहीं, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर बेहद की कई आत्माएं हमारे पास, बेहद की ज्ञान की आत्माएं आ जाती है हमारे पास, मगर वो बेहद की नहीं है, थोड़ा कुछ 8, 10, 15 वीडियो थोड़ा सुना, समझ में आ गया, या तो उसमें कोई ऐसी जो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं आकारी रूप में उसमें प्रवेश कर जाती कई बार और वो सुन लेती। इसलिए सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं प्रवेश करके वो ज्ञान सुन लेती है उसको, क्योंकि सुनने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना शरीर का। इसलिए उसे घर में वीडियो चला चला के बहुत 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने में ज्ञान सागर में डूब जाती है, फिर वो आत्मा निकल जाती है। तो ओरिजिनल आत्मा, शरीरधारी आत्मा तो वो बेहद की नहीं है, इसलिए वो ज्ञान से चली जाती है, निकल जाती है। समझ में? ऐसा बहुत आज तक हुआ है मेरे साथ, 97 से मैं देख रहा हूँ। इसलिए जो बेहद की आत्मा है, अगर सूक्ष्म में जाके भी सेवा करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसलिए बेहद की आत्मा अगर शरीर छोड़ जाए तो हलचल में नहीं आना चाहिए। यहाँ बेहद का परिवार ही हलचल में आ जाता है, उसने शरीर क्यों छोड़ा, कहीं यहाँ थोड़ा कुछ, यहाँ तो ज्यादा ज्ञान, अगर बेहद की आत्मा है तो लंबा समय चलेगी, नहीं अगर ऐसी आकारी आत्मा प्रवेश करके आएगी तो 1 साल में या 2 साल में निकल जाती है। इसलिए ऐसी ज्यादा है, जैसे मैं कहता हूँ स्थूल धर्म पिता भी ऊपर सूक्ष्म जगत से आते हैं ना, वही काम कराते हैं ना। सूक्ष्म स्थापना, धर्म स्थापना कौन कराती है? सूक्ष्म वाली है ना। तो यहाँ भी सूक्ष्म जगत में भी सूक्ष्म बेहद की आत्माएं हैं, वो यहाँ हमारे स्थापना में काम में ऐसी काम कर रही हैं। तो आत्माएं हलचल में ना आए, जो बेहद की आत्मा है वो हर जगह हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है, हर धर्म में होता है। सूक्ष्म आत्मा धर्म परिवर्तन कैसे कराते हैं? वो तो बाबूजी मृत्यु को रोकने वाली बात तो नहीं, मगर धर्म परिवर्तन की भी बात करना पड़ता है ना। यहाँ जब बात निकली तो बेहद के परिवर्तन, बेहद की आत्माओं को सब कुछ मैसेज दे दो ना। बेहद की आत्माएं जब हलचल में आ जाती हैं फिर तो डी सर्विस होती है, तो डी सर्विस होती है तो जो हज की बातों को सुनते हैं, जो हद की छोटी छोटी बातों में सुनते हैं, कोई ये मर गया, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया, तो वो बेहद की आत्मा नहीं है। समझ में? प्रूफ दे रहा हूँ कि बेहद की आत्मा अगर हद की आत्माओं में सुनती है और कोई मर गया, ये हो गया, ये हो गया, तो उसमें वो बेहद की आत्मा नहीं है। बेहद की आत्मा का प्रूफ है, बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी। बाहर हर वीडियो में हर कोई एक्सप्लेनेशन दिया है। बेहद की आत्मा का प्रूफ है कि बेहद में आत्मा केवल बेहद के ज्ञान से बाप को जानेगी, बेहद के योग करेगी और बेहद के विश्व परिवर्तन के संकल्पों से सहयोग देगी। बापू जी, यहाँ क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि कई बार हमारे ज्ञान में, बेहद के ज्ञान में आने वाली आत्माएं फिर भक्ति मार्ग ज्वाइन कर लेती है या कोई और ज्ञान में ज्वाइन कर लेती है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखो, मैंने हमेशा एक ही नियम का है, सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन को चलाते हैं। हमेशा बोलता हूँ, चाहे धर्म हो, धर्म पिता हो, चाहे साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, भविष्यवेता हो, कल पहले भी वीडियो में बोला है ना। तो यहाँ भी हमारी सूक्ष्म वतन में बेहद की आत्माएं 20-25% आकारी आत्माएं हैं। उससे भी ज्यादा कोई 33 कोटि देवताओं में भी काफी 20-25% आकारी आत्माएं हैं। जितनी साकारी से आकारी आत्माएं भी ज्यादा कहीं हैं। तो वो आत्माएं ज्ञान थोड़ा 2-4 वीडियो देखती हैं, अच्छा लगता है तो 5-25 वीडियो देख लेती, वो आत्माएं ही प्रवेश करके ले आती है। समझ में आई? वो आत्मा ही उसमें प्रवेश करके लाई, 5-25 वीडियो देखा, अच्छा लगा, वो कैटेगरी, और फिर वो आत्मा निकल गई तो वो जहां से जिस कैटेगरी की आत्मा होगी वहां चली जाएगी। वो आत्मा अगर जैसे शिव तक की है तो शिव तक चली जाएगी, वापस चली जाएगी। हमारे पास नहीं, थोड़ा वो प्रवेश करके वो आत्मा लाई थी। आजकल 97 से 21 सालों में हमारे पास, हम समझते हैं कि 6 महीना टिकी, 1 साल टिकी, 2 साल टिकी, ऐसे। इसलिए हमारे पास हजारों आत्मा आती है, हजारों चली जाती है। हम किसी की, क्योंकि हम जानते हैं, जरा सारा ड्रामा का हम राज जानते हैं ना। तो कोई हलचल में आ जाती, कोई डिस सर्विस कर लेती है, कोई 2-4 को और डुबा देती है और विकल्प बनती है। तो ये चलता है ना, 97 से चलता है। क्योंकि कोई आत्मा, कोई ऐसी, कोई थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आ जाए। पहले शुरुआत में हम यूनिवर्स का, पुरानी हमारी वीडियो देखो 2002 की, 26 जनवरी 2002 में पुरानी वीडियो में क्या ज्ञान था,
और वो आज का ज्ञान जमीन आसमान का फर्क। पुरानी वीडियो हमने इसलिए डाली है कि वो ज्ञान जो हम देते 2002 में, वो ज्ञान में और आज के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। वो जानने के लिए हमने वीडियो डाली है। जो बेहद के बच्चे होगा वो 2002 में मैं खुद ज्ञान क्या दे रहा था, तो मैंने कितना पुरुषार्थ करके वो ऊपर का ज्ञान धरती पर उतारा है। बिल्कुल। मैंने दिव्य दृष्टि में आत्म स्वरूप में रहकर वो देखा, सोचा, समझा, कितना सोचा, क्योंकि इनके लिए शब्द लेना बहुत मुश्किल है। शब्द तो यहाँ का चाहिए ना, क्योंकि ऊपर की सब कुछ अलग है ना। धरती लोग के शब्द चाहिए समझाने के लिए तो धरती लोग चाहिए, उसमें भी शास्त्रों के शब्द चाहिए। तो ऊंच पहले क्या ज्ञान था, ज्ञान धीरे धीरे रोज रिफाइनिंग चेंजिंग होता है। ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, और चित्र भी रोज बदलते जाते हैं। चित्र तो ढेर के ढेर हमने बनाया। अभी तो हमने जो धरती पर ज्ञान दिया है केवल 1%। ज्ञान सागर का एक बूंद दिया है। कितना ज्ञान दिया है अभी? ज्ञान सागर का एक बूंद दिया। इससे ज्यादा दे तो कोई समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए तो वाणियों में जो वाणी सुनते हैं ना, बीके में जो कृष्ण के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा जो वाणी चलती है, उस पर सबका अधिकार है, उस पर सबका आधार है, सारे बेहद के विश्व का अधिकार है। कोई कहेगी नहीं हमारा ये मोनोपोली है या उसको ट्रेडमार्क करा देते हैं, तो वो गलत बात है। क्योंकि ये जैसे गीता ट्रेडमार्क होती, कई प्रकार की गीता है, कई प्रकार की अलग गीता का ज्ञान को भी एडिशन ऑल्ट्रेशन हो गया। ओरिजिनल ज्ञान तो उसमें है ही नहीं, वेद का ज्ञान तो उसमें नहीं है, वेद का ज्ञान दिया था। मगर जो गीता लिखने वाला भी जो व्यास मुनि था, वो भी विष्णु का अवतार था ना, तो उसको बेहद का शब्द समझ में नहीं आया ना, और उसने उसके द्वारा लिखा है ना, गणेश द्वारा। तो गणेश भी उसको एक था, बोला तुम सोच समझ के ये शब्द लिखोगे। तो गणेश तो इस भगवान शंकर का पुत्र था, तो भगवान शंकर तो ये शिव का साकार रूप था, तो उसके तो क्या समझ में आएगा। तो ये सारे गीता लिखने वाले, बाद में सुनने वाले, समझने वाले, कई प्रकार की गीता, एडिशन ऑल्ट्रेशन, सब गीता ज्ञान में रहा ही नहीं। एक ही रहा, आत्मस्वरूप बुद्ध परमात्मा को याद करो, मैं सब पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम मम, तुम सर्व धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। ये गीता में कहा है। फिर कर्मों की थियरी बताया, थियरी ऑफ कर्म बताया। फिर तू ये सब मृत्यु मतलब नष्टुमा बनने के लिए बात की। अर्जुन को जो बात बताई, ये सब जो सामने तेरे खड़े हैं, चाचा माम जो भी खड़े हैं तेरे देह और देह के संबंधी जो सामने खड़े तेरे सामने, वो जिंदा लाशें हैं, तो उसको मार डाल। अगर तूने मारा तो वो धरती पर तुझे मार डालेंगे, और धरती पर उनका राज रहेगा, माना असुरों का राज रहेगा। अगर तू मारेगा तो तू राजा बनेगा, अगर नहीं मारेगा तो तू अपना कर्म नहीं करता, तुझे असुरों को मारना ही है। ये गीता में कहा है। तो असुरों को मारना ही, गीता में क्या कहा, जो धरती पर उपद्रव करते हैं वो असुर है, उनको मारना ही सही धर्म है। अर्जुन को यही उपदेश दिया ना उसने। तो पूरा ज्ञान का जीवन मतलब उसमें भी आर्ट ऑफ लिविंग की बातें हैं, मगर यहाँ तो उससे ऊपर बेहद का ज्ञान है। बेहद का ज्ञान कि बेहद का विश्व कैसे परिवर्तन होगा। हमारा लक्ष्य बेहद का विश्व परिवर्तन, बेहद का विश्व कितना बड़ा। चलिए बापूजी, आपने जो भी बताया बहुत बढ़िया है बेहद की आत्माओं के लिए। आपका बहुत ये सिर्फ ऊपर लिख देना बेहद की आत्मा, फॉर ओनली बेहद की आत्माओं। जी जी जी, चलिए बापूजी, धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो